जैन, कुछ बोलोगे नहीं? तुम्हारी खूबसूरती को देखने से फुर्सत मिले तो कुछ बोलूंगा। अच्छा, तुम मुझे पहली बार तो नहीं देख रहे हो? हाँ, लेकिन इस नजर से तो पहली बार देखा। मुझे नहीं पता था कि मेरे इर्द गिर्द एक अप्सरा मौजूद है जो आज तक नजर ही नहीं आई। क्या वाकई मैं खूबसूरत हूँ? सिर्फ खूबसूरत नहीं, खूबसूरती का एक शाहकार होता है। और मैं अम्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया। तो तुमने ये शादी पप्पू की वजह से की है? सच कहूं तो यही सच है। लेकिन तुमसे उनसियत थी, तुम्हारा ख्याल आता था, तुम्हारी याद आती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि तुमसे शादी होगी। अम्मी ने जब तुम्हारा नाम लिया ना तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैंने तो तुम्हें बचपन से सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझा है, कभी बीवी की नजर से देखा ही नहीं था। तो तुमने ये शादी मजबूरन की है, सिर्फ पप्पू की खुशी के लिए? नहीं, जितनी खुशी अम्मी की है उतनी खुशी इसमें मेरी भी शामिल है। कोई मजबूरी में सारी जिंदगी अपनी दांव पे नहीं लगा देता। और आज से मैं तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरी। वो दिल दियां लगियां लगियां ओ जाने जिन्नू लगियां लगियां ओ जाने जिन्नू लगियां लगियां ओ जाने जिन्नू लगियां। थैंक यू। यू वेलकम। ओ जिन्नू करीदा करीदा ए अखियां नी बोलदियां झूठियां बोलदियां सच्चियां सच्चियां। ज़ारा, चाय क्यों बुला रही है? आओ मेरे साथ जरा नाश्ता लगवाने में मदद करो मेरी। आओ। मैं क्यों? क्या मतलब है मैं क्यों? हाँ, तुम्हारे यहाँ फरिश्ते खड़े हुए जो करवाएंगे, जल्दी आओ। क्या शादी के बाद मनाहिल मैडम महारानी बन गई हैं कि कोई काम ही नहीं करेंगी? और आप किचन के काम कर रही हैं और चाह रही हैं कि मैं भी आपके साथ काम करवाऊं? मैं नहीं करवा सकती। आज से पहले वही करती आ रही है ना, आगे भी वही करेगी। नहीं नहीं, शादी हुई है, मैं किचन में खड़ा कर दूं उसको, है ना? थोड़े दिन तो आराम करने दो उसे। आओ। ठीक है, शौक से करे, लेकिन मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखे। ज़ारा, शराफत से आके मेरा हाथ बटाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना सीधा कर दूंगी मैं तुम्हें। क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम सलाम जी। आई एम रियली सॉरी पुप्पो, मेरी देर से आँख खुली, मुझे पता नहीं था। मैं लगवा देती हूँ। नहीं नहीं, नाश्ता तो तैयार है, बस लगा रही हूँ। ज़ारा मदद कर रही है ना मेरी। तो ये इनकलाब कैसे आ गया कि ज़ारा आज काम कर रही है घर का? अभी कुछ दिन तक ज़ारा ही करेगी सब कुछ। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, मनाहिल को लेके जाओ कहीं घूमने फिरने के लिए। पुप्पो, मैं घर के काम घर से बाहर जाने से पहले भी कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब तक जैन यहाँ है ना, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। काम तो करती रहोगी तुम। भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। मैं तो वैसे ही यहाँ कुछ दिनों को मेहमान हूँ, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुमने मेरी खातिर कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहा है।
बड़ी घमंडी औरत है भाई वो माजदा। पराए मेहमानों का भी ख्याल नहीं किया, जरा लिहाज नहीं किया। अम्मी बड़ी बी के पास ना ढेरों दौलत और जायदाद है, आखिर घमंड क्यों ना करे। वैसे ज़ारा की भाभी कितनी खूबसूरत है ना मम्मी। उसके भाई की बेटी है, उसकी माँ भी बड़ी खूबसूरत थी, मैंने देखा था उसे। अम्मी आप तो उसके पूरे खानदान को जानती हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी दादी थी ना तो माजदा की सास की दोस्त थी, यानी दोनों की अच्छी दोस्ती थी आपस में। बड़ी अच्छी खातून थी, हमारे घर आती जाती थी। और मेरी माजदा की शादी तकरीबन करीब करीब ही हुई थी। अम्मी एक काम तो करें, आप किसी तरह ज़ारा की अम्मी से दोस्ती कर लें। लो भाई, 30 साल से एक ही मोहल्ले में रहते हैं, आज तक तो हुई ना दोस्ती, अब क्या खाकोगे। अम्मी समझा करें ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ज़ारा आएगी, अपने साथ बहुत सारी दौलत लेके आएगी और प्रॉपर्टी अलग। क्या तो ठीक रहा। करती हूँ कुछ। आप ही कर सकती हैं। वैसे भी लोगों को शीशे में उतारना तो अम्मी के बाएं हाथ का काम है। चलाए ना चक्कर। चक्कर तो चलाना पड़ेगा भाई। सारा जो जहेज लेके आएगी और सोना, उससे तो मेरी निमरा भी निमट जाएगी, सबसे शादी में दे दूंगी। वहाँ अम्मी तो इतना कीमती कीमती सामान लेकर आएगी, वो मुझे भी मिल जाएगा। वाह क्या खूब सोचा है आपने तो। अम्मी मुझे तो बस ज़ारा और उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। बाकी रहा जहेज का सामान, उसका आप लोग जो चाहे करें। भाई बड़ा ही आशिक है ये।